अगर एक देश ग्रो करना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, तो उसका एनर्जी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया अपने ज़्यादातर एनर्जी डिमांड्स फॉसिल्स को यूज़ करके पूरा करता है। बट इन दिस ट्रांजिशन टू इको फ्रेंडली फेस, इंडिया इज़ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग रिन्यूएबल सोर्सेज, जो कि इंडिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो इस फील्ड में इंडिया, EU एंड सिंगापुर के साथ मिलकर के क्या कदम उठाए गए हैं उसे देखते हैं। इससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। क्लीन फ्यूल की बात करते हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन है। उस विषय में जानने से पहले हम सभी प्रकार के हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ग्रे हाइड्रोजन, जो कि फॉसिल से ली गई एनर्जी को यूज़ करके हाइड्रोजन बनाई जाती है, जबकि ब्लू हाइड्रोजन में भी उसी प्रकार से हाइड्रोजन बनाई जाती है, परंतु उस प्रोसेस में निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह डंप कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। वाइल ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी लेकर के वाटर में हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्राप्त हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में यूज़ होता है। इट इज़ द मोस्ट क्लीनर फ्यूल टिल डेट। पर इंडिया, यूरोपियन यूनियन एंड सिंगापुर के द्वारा मिलकर के भारत में ही इसका उत्पादन क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इंडिया इज़ बेसिकली अ ट्रॉपिकल कंट्री, जहाँ की सनशाइन थ्रू आउट द ईयर जैसे बाकी सूटेबल कंडीशंस यहाँ पे नेचुरली मौजूद हैं, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को संभव बनाते हैं। इस प्रकार के इको फ्रेंडली फ्यूल का इंडिया में प्रोडक्शन किए जाने पर EU के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट एडवांटेज फॉर इंडिया। अगर हम EU को देखें, सो दे आर डिमांडिंग फॉर नियरली 10 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, एंड ऑल्सो फॉर सिंगापुर दे आर लुकिंग एट लीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया पर एनम। अगर हम ग्रीन अमोनिया को देखें, तो ग्रीन अमोनिया इज़ एक्चुअली अ लिक्विड एनर्जी, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके बनाया जाता है, और 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए 15 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत है। सो सिंपली ग्रीन अमोनिया कैन बी कॉल्ड एज कंडेंस्ड और compressed form of green hydrogen. But green ammonia being in liquid makes it easy for transportation. ग्रीन हाइड्रोजन का भारत में प्रोडक्शन भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि 2050 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 80% ऑफ द डिमांड ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके पूरी की जाएंगी। इस दौरान ग्रीन हाइड्रोजन ड्राइव की ज़रूरत इसलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एंड उन्हें टैकल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस प्लान ज़रूरी है। इस ग्रीन हाइड्रोजन ड्राइव में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इंडियन ऑयल, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे भारतीय कंपनी बड़े प्लान्स के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही हैं। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखें, तो हाल ही में ICGH मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन होस्ट की गई, जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंस बताते हुए पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। और इस कॉन्फ्रेंस में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में कैसे सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है उस विषय में चर्चा की गई। इस कॉन्फ्रेंस का एम ग्लोबल लीडर्स, साइंटिफिक रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में जोड़ने के विषय में चर्चा की गई, जिससे कि द प्लान ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन स्ट्रांगली बने एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो। और इससे रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030 का टारगेट रखा गया है। इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ के फंड एलोकेशन के बारे में बात की गई है। इससे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर की डिपेंडेंसी एंड उसके इंपोर्ट्स घटाए जाएंगे। इस मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, और इस इनिशिएटिव के तहत ग्रीन हाइड्रोजन को अफोर्डेबल एंड इजी एक्सेसिबल बनाया जाएगा, जिससे कि
हर भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीनर फ्यूल को यूज़ करके एक बेटर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ शिफ्ट हो। इस काम के लिए MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अपनी स्कीम, गाइडलाइंस एंड फॉर्मूलाज के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तैयार दिखाई पड़ती है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।